नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षण भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे ट्रिकी मेथड के साथ। जी हाँ दोस्तों, महामैराथन क्लास में छत्तीसगढ़ के भूगोल को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं एमसीक्यू को। तो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? ए 2000, बी 1905, सी 1861 या फिर डी 1865। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1905। तो देखिए दोस्तों, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा क्षेत्र परिवर्तन हुआ, जिसमें संबलपुर के अधीन 5 रियासतें पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहंडी को संबलपुर के साथ छत्तीसगढ़ से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़िया भाषी क्षेत्र में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा एवं जसपुर रियासतों को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। इस तरह स्वतः 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? ए 10 नवंबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 12 नवंबर 2000 या फिर डी 15 नवंबर 2000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 2000 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्रफल के साथ नया राज्य बना। अगर बात करें 26वां क्रम के राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। 27वां क्रम के राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। 28वां क्रम के राज्य के रूप में झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। नेक्स्ट, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1973 या फिर डी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1973 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिला है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के जो 33 जिला है उनके स्थापना वर्ष को ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक से याद करने से पहले 33 जिलाओं की स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। रायपुर और बिलासपुर का स्थापना वर्ष 1861 में, दुर्ग का हुआ 1906 में और सरगुजा, रायगढ़, बस्तर इन 3 जिलाओं का स्थापना वर्ष कब है? तो 1948 में। और राजनांदगांव का आपको याद रखना है 1973 में। कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, जो ये 9 जिला है, इन 9 जिलाओं की स्थापना वर्ष कब हुआ? 1998 में। और उसके बाद 2007 में 2 जिला अस्तित्व में आया, नारायणपुर और बीजापुर। कब आया? 2007 में। और फिर 2012 में 9 जिलों की स्थापना हुआ, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। इन 9 जिलाओं की स्थापना वर्ष कब हुआ? 2012 में। और उसके बाद 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का स्थापना हुआ। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, ये 5 जिला बना 2022 में। इस तरह छत्तीसगढ़ में हो गए कितने जिले? 33 जिला। अब इन सभी जिलाओं की स्थापना वर्ष को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक की ओर, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिला था, रायपुर और बिलासपुर। अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो ट्रिक है, एक शराबी था। क्या दोस्तों? एक शराबी था। अब इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा? तो 1 से बन जाएगा 1 से 61, याद रखना है 1861। रा से याद रखना है रायपुर और बी से याद रखना है बिलासपुर। तो इस तरह एक शराबी था से आप पकड़ सकते हो 1 से 61, 1861, रा से रायपुर, बी से बिलासपुर और था को साइलेंट करना है। नेक्स्ट, अब दुर्ग का स्थापना वर्ष 1906। अब याद कैसे रखना है? तो दुर्ग में दू में मात्रा को अब ऐसे घुमाओगे तो कैसा बन जाएगा? ये ऐसे
कैसा बन जाएगा, 6 जैसा। कैसे, 6 जैसा। तो इस तरह इधर 6 है तो पकड़ के इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अढ़ा पिए शराब, तो इससे क्या क्या बनेगा, अढ़ा, अढ़ा 48। तो इस तरह 1948 याद रखना, अढ़ा 48। और पिए को करना है साइलेंट, स से हो जाएगा सरगुजा, रा से हो जाएगा रायगढ़, ब से बन जाएगा बस्तर। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। फिर राजनांदगांव का स्थापना हुआ 1973 में। अब याद कैसा रहेगा, 7 पकड़ना, इधर इधर 3, 7 3 7 तीर, कैसा रिलेट हो रहा है, 7 3 7 तीर। तो 7 तीर कौन होता है, राजा। तो राजा को क्या होना चाहिए, 7 तीर। इस तरह इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, 1998 में कौन कौन जिलाओं की स्थापना वर्ष है, उनको याद करने के लिए ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो ट्रिक है, अन्ना काका जज को धमका दे। क्या दोस्तों, अन्ना काका जज को धमका दे, यही हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा, अन्ना 98, अन और अन आ रहा है तो 98 ऐसा पकड़ सकते हो। तो 1998 में कौन कौन से जिलाओं की स्थापना हुआ ये आपको याद रहेगा। तो क से याद रखना कबीरधाम, का से कोरिया, ज से जसपुर, ज से जांजगीर चांपा, को से कोरबा, ध से धमतरी, म से महासमुंद, का से कांकेर और दे से याद रखना है दंतेवाड़ा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, 2007 में 2 जिला नारायणपुर और बीजापुर, याद कैसा रहेगा, इधर पकड़ना बीज, इधर नारा। बीज लगाते हैं तो उससे क्या निकलता है, नारा। क्या निकलता है, नारा। तो ऐसा रिलेट करना, दोनों क्या होगा, साथ में होगा। क्या होगा, दोनों साथ में होगा। तो 7 पकड़ लेना और याद रख लेना। नेक्स्ट, दोबारा लाया बाबा मूंग को सुबह सुबह, ये ट्रिक आपको याद रखना है। और 2012 में कौन कौन से जिलाओं की स्थापना हुआ उसको याद रखना है। तो कैसे याद रख सकते हो, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है, दोबारा लाया बाबा मूंग को सुबह सुबह। अब इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा, 212 से 2012, क्या बन जाएगा, दोबारा से 2012। लाया को करना है साइलेंट और ब से बन जाएगा बलौदाबाजार, बा से बालोद, मुँह से मुंगेली, ग से गरियाबंद, को से कोंडागांव, सू से सूरजपुर, बे से बेमेतरा, सू से सुकमा और बे से बलरामपुर। इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गौरेला पेंड्रा मरवाही का स्थापना 2020, 2020, क्या 2020। अब इधर पकड़ना है गौर। अब इसको ऐसे साइलेंट करो तो क्या बन रहा है, ये माही। माही क्या करेगा, मारेगा। ऐसा करके क्या करते हैं, गौर से देखते हैं किसको, 2020 को। ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मोहल्ला का सार खैर बाई मन के शक्ति है, यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को याद रखना है। और 2022 में कौन कौन से जिलाओं की स्थापना हुआ उसको याद रखना है। तो इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा, मोहल्ला से मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, सार से सारंगढ़ बिलईगढ़, खैर से खैरागढ़ छुई खदन गंडई, 22 से 22, क्या 22 2022, मन से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, शक्ति से शक्ति। इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था। ए 1858 ईस्वी, बी 1862 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी या फिर डी 1872 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1862 ईस्वी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। तो देखिए दोस्तों, वो 7 राज्य कौन कौन से है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है आउम झाउम ते। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है, आउम झाउम ते। अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ये आपको याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा, तो आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा, म से मध्य प्रदेश,
झा से झारखंड, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र और ते से तेलंगाना। तो इस तरह आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? ए बिलासपुर जिला, बी रायपुर जिला, सी बालोद जिला या फिर डी कवर्धा जिला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कवर्धा जिला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 जुलाई 1998 में राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिले से कवर्धा जिला का गठन किया गया। 2003 में कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रखा गया। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ए कडप्पा, बी विंध्यन, सी गोंडवाना या फिर डी धारवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सरगुजा बेसिन गोंडवाना, बस्तर बेसिन आरकियन धारवाड़, महानदी बेसिन कडप्पा, ये आपको याद रखना है। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी महानदी बेसिन, सी दंडकारण्य का पठार या फिर डी ढक्कन का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ढक्कन का पठार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा महानदी बेसिन, तीसरा दंडकारण्य का पठार, चौथा पाट प्रदेश। नेक्स्ट, असत्य कथन है। ए बैलाडीला दंतेवाड़ा, बी सामरी पाट बलरामपुर, सी उदयपुर पहाड़िया कोरबा या फिर डी अबूझमाड़ पहाड़िया कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबूझमाड़ पहाड़िया कोरिया, क्योंकि अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? नारायणपुर में। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को याद करते हैं ट्रिक से। चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया में। ये फैला दोनों जगह में है, लेकिन मूलतः याद रखना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को, उसके बाद कोरिया। तो इसको हमको याद करना है ट्रिक के माध्यम से। तो किस तरह से याद रख सकते हैं? तो चांद बखार में पकड़ना, चांग में चांद, क्या बनाना इसको? चांद। और इधर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी क्या बनाना है? मनेंद्रगढ़ में मन, मून, और मून माने क्या होता है? चांद। चांग को चांद से रिलेट करना और इसको याद रख सकते हो। और चांग बखार देखते ही कोरिया कैसे याद होगा? तो चांग बखार को चांद बनाए थे, चांग को चांद, तो आपको चांद और बखार को निखार से रिलेट करना है। तो चांद जैसा निखार, जो हमारा करिया चेहरा है, कोरिया को करिया बनाना, करिया चेहरा कैसा हो जाए? चांद जैसा निखार, ऐसा रिलेट करना इसको। चांग बखार को और कोरिया को करिया से रिलेट करना, तो हमारा करिया चेहरा कैसा हो जाए? ऐसा सोचते हैं, चांद जैसा निखार। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर में। तो स से सीता लेखनी की पहाड़ी और स से सूरजपुर, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कोरिया में। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। मेन पकड़ना है कहाँ? कोरिया को। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला में कैमूर को कैमरा से रिलेट करना है और कोरिया को करिया से। तो देखिए, जब हम कैमरा में फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो क्या देखते हैं? करिया नहीं आना चाहिए चेहरा। कैसा नहीं आना चाहिए? करिया, यही देखते हैं। तो इस तरह से ये कैमूर देखते ही कोरिया आपको याद हो जाएगा। और मनेंद्रगढ़ में मंस को क्या बनाए थे? मून, तो मून जैसा चेहरा आए, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा। अब इसको याद कैसे रखना है? तो रामगढ़ में राम पकड़ना, जय श्री राम, और सरगुजा में गुजा, गुंजा। तो जय जय श्री राम का नारा क्या होता है? गूंजने लगता है, गूंजता है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है? कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में। इसको याद कैसे रखना है? इधर पकड़ना है छुरी, छुरी चाकू, ऐसा रिलेट करना है। और इधर पकड़ना है कोर, और उसके कोर में क्या रहता है? छुरी चाकू के कोर में धार रहता है। किसी के अगर सिर में लगा दिया जाए, सर को पकड़ना है, सिर में
लगा दिया जाए, अगर हल्का से रगड़ भी हो जाए, रायगढ़ को रगड़ पकड़ना, तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो छुरी चाकू कोर में भी क्या रहता है, उसका बहुत धार रहता है, अगर रगड़ हो जाए तो सर क्या हो सकता है, कट सकता है। ऐसा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सिहावा पर्वत, धमतरी, ये सब जानते हैं दोस्तों। तो सिहावा पर्वत में पकड़ना है शिवा, हा को साइलेंट करोगे तो क्या बन जाएगा, शिवा बन जाएगा। और इधर धमतरी में धाम, तो शिव के धाम चलो, ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव के धाम चलो। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छाता पहाड़, बलौदा बाजार। अब छाता खरीदना है तो कहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे, बलौदा बाजार में पकड़ना बाजार। छाता खरीदना है तो कहाँ जाना है, बाजार में। नेक्स्ट, नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी, क्या नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा। याद कैसा रहेगा, इधर नंदी और इधर बैला, तो नंदी भी और बैल भी क्या है, एक ही नाम है, नंदी बोलते हैं, बैल बोलते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मैन पार्ट कहाँ है, सरगुजा में, तो याद कैसा रहेगा, मैन से माइंड बनाना और सरगुजा सर सिर, तो सर सिर में क्या रहता है, माइंड रहता है, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जसपुर पार्ट, जसपुर में, तो ये आपको ऐसा ही याद रहेगा। नेक्स्ट, सामरी पार्ट, बलरामपुर, याद कैसा रहेगा, सामरी में श्याम पकड़ना और इधर बलराम जी, और श्याम जी बलराम जी क्या है, दोनों भाई हैं। तो ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, बैलाडीला पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा। अब इसको याद कैसे रखना है, बैलाडीला में बैल पकड़ना, बैल, और इधर दंतेवाड़ा में दांत। तो देखते हैं यह बैल कितने दांतों का है। तो इस तरह बैल और दांत पकड़ के इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अबूझमाड़ पहाड़ी, नारायणपुर, तो अबूझमाड़ में पकड़ना, अबूझ माने अज्ञान और नारायण माने भगवान, तो भगवान के सामने सब अज्ञान हो जाते हैं, क्या, भगवान के सामने, नारायण के सामने सब अज्ञान हो जाते हैं, ज्ञानी है, ऐसा इसको याद रख लेना। इस तरह अबूझमाड़ पहाड़ी और नारायणपुर ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, केशकाल घाटी, कोंडागांव, तो क से केशकाल और क से कोंडागांव, ऐसा याद रख लेना। नेक्स्ट, बदरगढ़, मैकल श्रेणी, कंवर्धा, तो बदरगढ़ में बंदर ऐसा पकड़ लेना और मैकल में मंकी, तो बंदर और मंकी, ऐसा ये इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, दलहा पहाड़, अकलतरा, जांजगीर चांपा, याद कैसा रहेगा, तो दलहा पहाड़ में दल पकड़ना, दल समूह, और इधर अकलतरा में अक्कल, तो दल में रहो तो अक्कल से काम लो, दल में रहो, दल मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह, तो क्या करना चाहिए, अक्कल से काम लेना चाहिए, वरना गिर जाओगे। जांजगीर चांपा में गिर ऐसा पकड़ लेना। तो दल में, समूह में वाले जगह में आपको क्या करना है, अक्कल से काम लेना है। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अलबका पहाड़ी कहाँ है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, ये तीनों कहाँ है, कांकेर में। तो इन तीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, आगरा, क्या, आगरा, तो आ से आरी डोंगरी, ग से गड़िया पहाड़ी और रा से रावघाट की पहाड़ी, आगरा, ऐसा इसको याद रख लेना। ये कहाँ है, तीनों कांकेर में। नेक्स्ट, सोनबेरा पहाड़ी, गरियाबंद, अब याद कैसा रहेगा, सोनबेरा देखते ही गरियाबंद कैसे याद होगा, तो इधर पकड़ना है सोन और इधर पकड़ना है गर, तो गर, गरियाबंद में पकड़ना है गर, तो गर में क्या पहनते हैं, सोन पहनते हैं, सोन कहाँ पहनते हैं, गर में पहनते हैं, सोनबेरा में सोन, गरियाबंद में गर, ऐसा पकड़ लेना। नेक्स्ट, पलमागढ़ की चोटी कहाँ है, बिलासपुर में, और इधर पकड़ना है पलमागढ़ में पल, पल, तो पल क्या करते थे,
खरीदते थे तो उसके लिए क्या लगता था, बिल। पलमागढ़ में पल, तो पल पल खाने के लिए क्या करोगे, खरीदोगे, खरीदोगे तो क्या लगेगा, बिल लगेगा। इस तरह से इसको याद कर लेना दोस्तों। पलमागढ़ की चोटी देखते ही बिलासपुर में बिल ऐसा याद आएगा और इससे बन जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट, लाफागढ़ की चोटी कोरबा। लाफागढ़ में पकड़ना है लाफा चांटा और कोरबा में पकड़ना है रब। तो किसी को लाफा पड़ जाता है, चांटा पड़ जाता है तो क्या कहता है, हाय रब्बा। क्या कहते हैं, हाय रब्बा। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट है, कांदावनी की पहाड़ी कहाँ है, कंवर्धा में। तो क से कांदावनी की पहाड़ी और क से कंवर्धा, ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। कांदावनी की पहाड़ी देखते ही कंवर्धा आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, ए मैन पार्ट, बी सामरी पार्ट, सी जसपुर पार्ट या फिर डी जारंग पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामरी पार्ट। तो गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है, ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर या फिर डी दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की पश्चिम दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी शंखनी नदी या फिर डी रिहंद नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महानदी हो जाएगा। अगर यही पूछा रहता छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो इसका आंसर हो जाता शिवनाथ नदी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महानदी हो जाएगा। तो महानदी की कुल लंबाई याद रखना 858 किलोमीटर। अगर छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई पूछे तो इसमें आपको याद रखना है 286 किलोमीटर। और जो शिवनाथ नदी है इसका लंबाई है 290 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, महानदी को हम याद करते हैं ट्रिक से। तो महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत फरसिया जिला धमतरी से हुआ है। अब इसको हमको याद कैसा रखना है, तो देखिए महानदी में पकड़ना है आपको महा और महा से बनाना है महादेव। अब देखिए महादेव पकड़ना है कहाँ, महानदी में। अब नीचे देखना सिहावा पर्वत में, सिहावा में हा को साइलेंट करेंगे तो शिवा बन जाएगा, शिवा शिव, क्या बन जाएगा, शिव। अब महानदी में महा से महादेव और इधर शिव, महादेव का ही नाम क्या है, शिव। तो इस तरह इसको पकड़ के याद रख सकते हो। अब देखिए जो सिहावा पर्वत है वह धमतरी जिले में है, ये कैसे याद रहेगा। तो सिहावा में क्या पकड़े हैं, शिव, और धमतरी में धम से पकड़ना धाम, तो शिव के धाम चलो, क्या बोलते हैं, शिव के धाम चलो। तो इस तरह इसको पकड़ के याद रख सकते हो। अब इसका मुहाना देखा जाए तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। सिहावा पर्वत धमतरी से बंगाल की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई है 286 किलोमीटर। महानदी का प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो 11 जिलाओं में इनका प्रवाह होता है। इसमें है धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ होते हुए यह प्रवेश करता है कहाँ, उड़ीसा। उसके बाद जाता है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र। अब इनको हम चलो याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इनके लिए आपको ये ट्रिक देखना है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है धमतरी में काबर गेम बजा ससुरा। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है धमतरी में काबर गेम बजा ससुरा। यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। अब इस ट्रिक से क्या क्या नाम बनेगा उसको देखते हैं। तो धमतरी से हो जाएगा धमतरी, का से बन जाएगा कांकेर, ब से बन जाएगा बालोद, र से बन जाएगा रायपुर, गे से बन जाएगा गरियाबंद, म से बन जाएगा महासमुंद और ब से बन जाएगा बलौदाबाजार, जा से हो जाएगा जांजगीर चांपा,
स से हो जाएगा शक्ति और सु से बन जाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रा से बन जाएगा रायगढ़। तो देखिए धमतरी में जो में दिया है वह हो जाएगा साइलेंट। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में महानदी का प्रवाह क्षेत्र है उनको आप याद रख सकते हो। उनके लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। अब देखिए इन जिलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए महानदी किनारे कुछ प्रमुख स्थल में आपको याद रखना है राजिम, आरंग, पलारी, शिवरी नारायण, चंद्रपुर। इन स्थानों को आपको याद रखना है। अब चलो इनको हम याद करते हैं ट्रिक से। तो देखिए इनके लिए आपको ये एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है शिव के सिर पर चंद्र है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। तो इस ट्रिक से क्या क्या नाम बने उनको देखते हैं। तो शिव से बन जाएगा शिवरी नारायण, कहाँ है? जांजगीर चांपा में। और सिर से बन जाएगा सिरपुर, कहाँ है? महासमुंद में। और प से बन जाएगा पलारी, बलौदा बाजार में। और र से बन जाएगा राजिम, कहाँ है? गरियाबंद में। और चंद्र से हो जाएगा चंद्रपुर, जो कि है शक्ति में। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से महानदी किनारे प्रमुख स्थल को आप याद रख सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। देखिए राजिम, शिवरी नारायण और जो चंद्रपुर है यहाँ बनता है संगम। तो इससे भी प्रश्न देखने को मिलता है कि राजिम, शिवरी नारायण और जो चंद्रपुर है वहाँ पर संगम है। तो कौन कौन से नदियों का संगम है उनसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो राजिम में है महानदी पैरी सोंडूर का, और शिवरी नारायण में है महानदी शिवनाथ और जोंक का। वैसे ही चंद्रपुर में है महानदी लात नदी और मांड नदी का। अब देखिए इनको भी चलो हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो इनके लिए आपको यह ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है राजिम के लिए जिम में पैसा, और शिवरी नारायण के लिए ट्रिक है नारायण जोश में, और चंद्रपुर के लिए ट्रिक है चंदला मामा। अब इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो जिम में पैसा से बन जाएगा जिम से राजिम, और में से बन जाएगा महानदी, पै से बन जाएगा पैरी, और सा से बन जाएगा सोंडूर। नारायण जोश में इससे क्या बनेगा? नारायण से शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में नारायण पकड़ना, और जो से बन जाएगा जोंक नदी, स से बन जाएगा शिवनाथ नदी, और में से बन जाएगा महानदी। चंदा ला मामा, इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो चंदा से बन जाएगा चंद्रपुर, और ला से बन जाएगा लात नदी, माँ से बन जाएगा महानदी, और माँ से बन जाएगा मांड नदी। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से जो महानदी पर संगम है उनको याद रख सकते हो। तो हम महानदी का प्राचीन नाम देख लेते हैं। तो देखिए प्राचीन नाम में आपको याद रखना है कनकनंदिनी, और सतयुग वायु पुराण में आपको याद रखना है नीलोत्पला, और द्वापर युग में चित्रोत्पला। अन्य नाम देखा जाए तो इसको और क्या क्या बोलते हैं? तो ऋषि तुल्य भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो ये आपको याद रखना है। महानदी पर कुछ परियोजना बनाए गए हैं उनको देखते हैं। तो देखिए रुद्री बैराज परियोजना बनाया गया है 1912-15 धमतरी में। दुधवा जलाशय धमतरी में। गंगरेल बांध जिसे रविशंकर जलाशय बोला जाता है 1979 धमतरी में। हीराकुंड बांध बनाया गया है कहाँ? उड़ीसा में। अब इनको हम याद कैसे रख सकते हैं ट्रिक से। तो महानदी में हमने महा पकड़े थे, महा से महादेव। क्या पकड़े थे? महा से महादेव। अब इधर पकड़ना है रुद्र, तो रुद्र भी महादेव का एक रूप है। तो इस तरह इसको पकड़ के याद रख सकते हो। अब पकड़ना नीचे दुधवा में दूध। अब दूध कहाँ चढ़ाया जाता है? महादेव में। तो इसको याद रख सकते हो। अब पकड़ना इधर गंगरेल में गंगा, गंग से बनाना है गंगा, तो गंगा भी निकला है महादेव के जटा से। और रविशंकर में पकड़ना है शंकर, तो शंकर भी किसका नाम है? महादेव का। इस तरह इसको याद रख सकते हो। और जो हीराकुंड बांध है कहाँ है? उड़ीसा। इसको आपको याद रख लेना है। इनके अलावा महानदी पर कुछ बैराज भी बनाए गए हैं। समोदा बैराज रायपुर में, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में,
बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, साराडीह बैराज शक्ति, मिरौनी बैराज शक्ति, कलमा बैराज शक्ति। इनको भी आपको याद रख लेना है। तो अब हम देखेंगे महानदी की सहायक नदियों को। तो महानदी की सहायक नदियों में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी में शिवनाथ नदी, मांड नदी, किलो नदी, हंसदेव नदी, ईब नदी और बोरई नदी है। वैसे ही दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी में दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंडूर नदी, पैरी नदी, जोंक नदी और सूखा नदी है। अब देखिए इन सभी नदियों के नाम को हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी को याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है सीमा के हंसैबो। क्या दोस्तों? सीमा के हंसैबो। तो इस ट्रिक से क्या क्या नाम बनेगा उसको देखते हैं। तो सी से बन जाएगा शिवनाथ नदी, माँ से बन जाएगा मांड नदी, के से बन जाएगा केलो नदी, हंस से बन जाएगा हंसदेव नदी, ई से बन जाएगा ईब नदी और बो से बन जाएगा बोरई नदी। तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के नाम को याद रख सकते हो। दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक है पैसा दू जो सीला सखा को। तो इस ट्रिक से क्या क्या नाम बनेगा उसको देखते हैं। तो पै से बन जाएगा पैरी नदी, सा से बन जाएगा सोंडूर नदी, दू से बन जाएगा दूध नदी, जो से बन जाएगा जोंक नदी, सीला से हो जाएगा सिलियारी नदी और सखा से हो जाएगा सूखा नदी। तो इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से आप महानदी की दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के नाम को याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया? ए कवर्धा, बी सूरजपुर, सी बालोद या फिर डी रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कवर्धा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भोरमदेव शक्कर कारखाना ये है रामेपुर कवर्धा में। इसका स्थापना हुआ 2003 में। महामाया शक्कर कारखाना ये है केरता सूरजपुर में। इसका स्थापना हुआ 2007 में और उत्पादन हुआ 2010 से। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना ये है करका भाठा बालोद में। इसका स्थापना हुआ 2009 में। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल विशेषरा पंडरिया ये है कबीरधाम जिले में। इसका स्थापना हुआ 2016 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सोंडूर नदी का उद्गम स्थल है ए नवरंगपुर जिला कोरापुट ओडिशा, बी भातृगढ़ पहाड़ी बिंद्रानवागढ़ तहसील गरियाबंद, सी सोनबेरा पठार ओडिशा या फिर डी देवभोग गरियाबंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नवरंगपुर जिला कोरापुट ओडिशा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नवरंगपुर जिला कोरापुट ओडिशा यहाँ से निकला है सोंडूर नदी। भातृगढ़ पहाड़ी बिंद्रानवागढ़ तहसील गरियाबंद से पैरी नदी, सोनबेरा पठार ओडिशा से जोंक नदी और देवभोग गरियाबंद यहाँ आपको याद रखना है तेल नदी का उद्गम स्थल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोठली जलप्रपात किस जिले में है? ए बलरामपुर, बी जसपुर, सी सूरजपुर या फिर डी कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलरामपुर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोठली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कन्हार नदी पर। और इसके अलावा बलरामपुर में पवई जलप्रपात जो कि चिनार नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही जसपुर में बेने जलप्रपात ईब नदी पर, मकरभंजा महनई नदी पर, रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भिंगराज, भेड़िया पत्थर, ये जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में। इसको भी आपको याद रखना है। सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में रक्षागंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर है। कोरबा में आपको एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात याद रखना है, केंदई जलप्रपात जो कि केंदई नदी पर है। नेक्स्ट, मिनी माता परियोजना किस जिले में है? ए कोरबा, बी गरियाबंद, सी गधमतरी या फिर डी महासमुंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोरबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो मिनी माता परियोजना है यह है हंसदेव नदी पर और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
नेक्स्ट, सूरजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? ए तमोर पिंगला, बी सेमरसोत, सी बादलखोल या फिर डी उदंती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमोर पिंगला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल देखिए तो 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। और जो ये सेमरसोत है यह है बलरामपुर जिले में, और जो बादलखोल अभ्यारण्य है यह है जसपुर जिले में, और जो ये दिया है उदंती अभ्यारण्य यह है गरियाबंद जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ए बादलखोल सरगुजा, बी तमोर पिंगला जसपुर, सी गोमरडा गरियाबंद, डी भैरमगढ़ बीजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैरमगढ़ बीजापुर। तो देखिए, जो बादलखोल है वो कहाँ है? तो जसपुर में है। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। गोमरडा कहाँ है? सारंगढ़ बिलईगढ़ में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है? ए 1980, बी 1982, सी 1983, डी 1986। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है। उनके स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो सीता नदी अभ्यारण्य का स्थापना हुआ 1974 में, गोमरडा का हुआ 1975 में, बादलखोल का 1975 में, अचानक मार का 1975 में, और जो 12 नवापारा है उनका 1976 में, और तमोर पिंगला की बात करें तो 1978 में, सेमरसोत की बात करें तो 1978 में, उदंती अभ्यारण्य का 1983 में, भैरमगढ़ का 1983, और पामेड़ का 1983, और भोरमदेव का 2001। तो चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक से। सीता नदी जो अभ्यारण्य है उनका स्थापना हुआ 1974 में। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना है सीता, सीता माता, और इधर नदी, और इधर 7 और 4। तो देखिए, सभी जो अभ्यारण्य है उनका स्थापना हुआ 1900 में। तो 1900 को याद नहीं करेंगे। सिर्फ एक अभ्यारण्य है भोरमदेव, उनका स्थापना हुआ 2001 में। 1900 ऑलरेडी याद रहेगा, जो पीछे का 2 अंक रहेगा उनको हम याद करेंगे। तो देखिए, सीता नदी में पकड़ना है सीता, सीता माता, और सीता माता के साथ नाव में 7 से पकड़ना, सीता माता के साथ 7 से पकड़ना 7। नाव में कितने लोग नदी पार किए थे? 4। सीता माता, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और केवट। तो इस तरह 4 पकड़ सकते हो। सीता के साथ नदी पार किए थे कितने? 4। इस तरह 7, 4 याद रहेगा। नेक्स्ट, 1975 में 3 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ। उनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है 1975 में अचानक बादल गरजा। क्या? 1975 में अचानक बादल गरजा। अभी इन ट्रिक से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो 1975 से 1975 बन जाएगा। अचानक से अचानक मार, बादल से बादल खोल, और गरजा से बन जाएगा गोमरडा। तो इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से 1975 में जो 3 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ उनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, 12 नवापारा जो अभ्यारण्य है उनका स्थापना हुआ 1976 में। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना है रन, और इधर 7, 6। तो रन बनाने के लिए दोनों खिलाड़ी को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और 6 मारना पड़ेगा। तो इस तरह आप 7 और 6 पकड़ सकते हो। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, तमोर पिंगला 1978। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना है मोर, और इधर 7, 8। तो 8 पकड़ना है। तो मोर का पंख को देखिए 0, 0 जैसा चंदा रहता है। तो 0, 0 से आप 8 बना सकते हो। इस तरह इसको याद रख लेना। नेक्स्ट, सेमरसोत 1978 में। तो सेमरसोत में पकड़ना 7, और इधर भी 7, और सेम से बनाना श्याम जी, और श्याम जी 8वें नंबर का पुत्र है। तो 8 पकड़ सकते हो। तो इस तरह सेमरसोत में 7 से 7 पकड़ सकते हो, और श्याम जी 8वें नंबर का पुत्र है। तो 8 पकड़ सकते हो। नेक्स्ट, उदंती अभ्यारण्य 1983 में। अब इधर उदंती को दंती पकड़ना दांत, और 83 को तीर। तो दांत से ही तीर देते हैं। क्या कर देते हैं? दांत से ही कई लोग तीर देते हैं। तीरना, खींचना, छत्तीसगढ़ी शब्द है तीरना।
तो दांत से ही तीर ऐसा बोलते हैं, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भैरमगढ़ और जो पामेड़ अभ्यारण्य है उनका भी स्थापना हुआ 1983 में। अब इसको कैसा पकड़ सकते हो, तो भैरमगढ़ में पकड़ना गढ़, गड़ाना, और पामेड़ में मेड़। तो बीज को क्या करते हैं, मेड़ में गड़ाते हैं। गड़ाते समय यह ध्यान रखना है कि बीज तीर तीर में न लगे। क्या न लगे, तीर तीर में न लगे। तो तीर 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 से बना सकते हो 83, तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट भोरमदेव, भोरमदेव अभ्यारण्य का स्थापना हुआ 2001 में। भोरमदेव में पकड़ना रामदेव, और रामदेव क्या है, एक व्यक्ति है, 2001 एक पकड़ सकते हो। रामदेव क्या है, एक व्यक्ति है, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ए बादलखोल, बी तमोर पिंगला, सी सीता नदी, डी उदंती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बादलखोल। तो देखिए जो बादलखोल अभ्यारण्य है वह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सीता नदी का बात करें तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। और जो उदंती है यहाँ सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को याद करते हैं ट्रिक से। तो दोस्तों सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला अभ्यारण्य में पाया जाता है। अभी इसको हम दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक नीलगाय में एक शब्द पकड़ना है नील, और नील से बनाना है नीला। और वैसे ही तमोर पिंगला में दोस्तों देखना इधर मोर, और मोर एक नीले रंग का पक्षी है दोस्तों। क्या है, नीले रंग का पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नीले रंग का मोर है दोस्तों। तो इससे आप पकड़ सकते हो नीलगाय कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है, तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य में। नेक्स्ट सर्वाधिक वन भैंसा मोर कहाँ पाया जाता है, तो ये उदयंती अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों। तो इसको हम ट्रिक से कैसे देखेंगे, तो देखिए वन भैंसा में भैंसा पकड़ना है और मोर को बनाना है मार। और उदयंती में देखना दोस्तों दयंती दया ऐसा शब्द छुपा हुआ है। तो उदयंती में आपको दयन से बनाना दोस्तों दया। तो देखिए दोस्तों भैंसा से क्या करते हैं, हल चलाते हैं। तो लोगों को भैंसा पर दया नहीं आती दोस्तों, भैंसा को मार मार कर क्या करते हैं, हल चलाया करते हैं। तो दोस्तों भैंसा पर कुछ दया करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। इस तरह से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सर्वाधिक सोन कुत्ता तो गोमर्धा अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आप एक डायलॉग सुनिए। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कर दिया। तो ये डायलॉग हमको ये बिंदु को याद करा दिया दोस्तों। सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है, गोमर्धा अभ्यारण्य में। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्ते का सहारा लेना बंद कर दो। इससे यह है दोस्तों मर्द से बन जाएगा गोमर्धा अभ्यारण्य। गोमर्धा इसमें मर्द छुपा है दोस्तों, और इधर है सोन कुत्ता। नेक्स्ट सर्वाधिक तेंदुआ तो सीता नदी में पाया जाता है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे कैसे, तो इसको देखते हैं दोस्तों। तेंदुआ मतलब दुआ, और इधर दिया है सीता नदी। तो सीता माता ऐसा रिलेट करने दो, तो सीता माता से हमको क्या लेना चाहिए, दुआ लेना चाहिए। नेक्स्ट मूसक हिरण पाए जाते हैं तो उदयंती अभ्यारण्य में। तो उदयंती में देखना दोस्तों दंती, क्या रिलेट करना उदयंती को दंती से। और मूसक का दांत को देखें दोस्तों, दांत उसका बहुत नुकीले होते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को कुतर देते हैं। नेक्स्ट नवीन अभ्यारण्य तो भोरमदेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। तो इसको कैसे देखेंगे दोस्तों, तो नवीन नया, और भोरमदेव में भोर, और भोर मतलब होता है दोस्तों सुबह। सुबह मतलब दिन की शुरुआत, नया दिन। तो इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। नवीन नया दिन कब होता है, भोर को होता है, सुबह को होता है। नेक्स्ट प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी। तो दोस्तों सीता माता जी बहुत प्राचीन काल के हैं, तो इससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं।
सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए तमोर पिंगला में मोर, और मोर एक बड़ी आकार का पक्षी है दोस्तों, और इसका स्थान भी बड़ा है, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। तो इसका स्थान बड़ा हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य। नेक्स्ट, सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो बादलखोल अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो बादलखोल में देखना खाल, और दोस्तों आपसे जो छोटा रहता है, जो कमज़ोर रहता है, उसको क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा खाल खींच दूंगा। अपने से ताकतवर को नहीं बोलते दोस्तों, जो छोटा रहता है उसी को बोलते हैं। तो इससे रिलेट करके याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बाघ और बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो देखिए अगर अचानक से कहीं पर आपको बाघ दिखाई पड़ जाए और आपके हाथों में बंदूक हो, तो क्या करोगे दोस्तों, फायर। क्या करोगे, फायर। स्फीयर से बन जाएगा फायर, और अचानक मार से बन जाएगा अचानक, और बाघ, और इधर फायर, स्फीयर से बनाना है फायर। तो आपको अचानक से अगर बाघ दिखाई पड़ जाए तो क्या बोलोगे दोस्तों, फायर। हालांकि दोस्तों आपको फायर नहीं करना है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम किस वन अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। ए भैरमगढ़ बीजापुर, बी पामेड़ बीजापुर, सी बारनवापारा बलौदा बाजार, डी उदंती गरियावन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारनवापारा बलौदा बाजार। नेक्स्ट, इंद्रावती नदी की सहायक नदियों को निम्न कूट के आधार पर चुनिए। 1 नारंगी, 2 निब्रा, 3 नंदीराज, 4 जटाशंकर। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, बी 1, 2, 4, सी 1, 2 और डी 2, 3। तो कौन कौन से जो नदी है वो इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो नारंगी है ये भी है, निब्रा भी है, और नंदीराज ये भी है, और जो जटाशंकर है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों इंद्रावती नदी को याद करते हैं ट्रिक से। इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से हुआ है। प्राचीन नाम देखा जाए तो मंदाकिनी, और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 264 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और शहर की बात करें तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, और इसमें 2 जलप्रपात बनता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, बस्तर में, और सातधारा जलप्रपात कहाँ है, बीजापुर में। चित्रकूट जो जलप्रपात है वह सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो चलो अब ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदियों को। तो उत्तर से आकर मिलने वाली इंद्रावती की जो सहायक नदियां हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है इंद्रावती नानी को बोलूँगा। क्या दोस्तों, इंद्रावती नानी को बोलूँगा, यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है इंद्रावती नानी को बोलूँगा। अभी इस ट्रिक के माध्यम से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो इंद्रावती से बन जाएगा इंद्रावती नदी का नाम, ना से बन जाएगा नारंगी, नी से बन जाएगा निब्रा, को से बन जाएगा कोटरी, बोलू से में बो से बन जाएगा बोर्डिंग, और गा से बन जाएगा गुडरा। क्या क्या दोस्तों, इंद्रावती से इंद्रावती, ना से नारंगी, नी से निब्रा, को से कोटरी, बोलू में बो से बोर्डिंग, और गा से गुडरा। तो इस तरह आप उत्तर से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियों को याद कर सकते हो। अब देखेंगे दक्षिण की सहायक नदियों को। तो दक्षिण की सहायक नदियों को याद करने के लिए आपको यह ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है संडे को चिंता। क्या दोस्तों,
संडे को चिंता, यही हमारा ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से क्या क्या नाम बनेगा उसको देखते हैं। तो स से बन जाएगा शंखिनी, न से बन जाएगा नंदीराज, डे से बन जाएगा डंकिनी, ची से बन जाएगा चिंताबागु और ता से बन जाएगा तालपेरू नदी। तो इस तरह आप संडे को चिंता तो स से बन जाएगा शंखनी और न से बना सकते हो नंदीराज, और डे से बन जाएगा डंकिनी। संडे को चिंता तो ची से बन जाएगा चिंताबागु और ता से बन जाएगा तालपेरू, और इसमें जो को है वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह आप उत्तर से और दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है उन नदी को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं उच्च से निम्न क्रम में। ए माल, मरहान, गभार, टिकरा। बी माल, मरहान, टिकरा, गभार। सी टिकरा, माल, मरहान, गभार। डी मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो चलिए दोस्तों, इसको हम याद करते हैं ट्रिक से। ट्रिक को देखने से पहले हम बस्तर के पठार एवं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उनके स्थानीय नाम को देख लेते हैं, फिर हम इनको याद करेंगे ट्रिक से। तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम में आपको याद रखना है मरहान, टिकरा, माल, गबार। और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की स्थानीय नाम में याद रखना है टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा। अब जो ये बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम है, इनको आपको याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलो ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है माटी मांग। क्या दोस्तों, ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है माटी मांग। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, माटी मांग। तो माटी मांग ये क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अगर आपने इस ट्रिक को याद रख लिया तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम को आप बहुत ही आसान तरीक़ों से याद रख लोगे। तो इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा? तो माँ से मरहान, टी से टिकरा और माँ से माल और ग से गबार। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। ऐसे ही उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी स्थानीय नाम को क्रमशः उच्च से निम्न की ओर याद करने के लिए आपको यह ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है ऊटी छागेबा। क्या? ऊटी छागेबा। ऊटी जो है वो क्या हो गया है? छागेबा। ये आसान और अलग ही ट्रिक है, ये आपको याद आसानी से रह जाएगा। ये जो ट्रिक है किसका ट्रिक है ये भी आपको याद दिलाएगा। तो इससे क्या क्या बनेगा? तो ऊ से बन जाएगा उत्तरी पहाड़ी, जो कि प्रश्न को याद दिलाएगा। और टी से बन जाएगा टिकरा, छा से बन जाएगा छावर, गे से बन जाएगा गाद छावर और बा से बन जाएगा बाहरा। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सत्य कथन को चुनिए। एक महानदी को सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था। दो महानदी को द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में चित्रोत्पला नाम से पुकारते थे। तीन वर्तमान में महानदी को शिवनाथ नदी कहते हैं। ए 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही। तो देखिए, महानदी को सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था, यह सत्य कथन है। दो महानदी को द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में चित्रोत्पला नाम से पुकारते थे, यह भी सत्य है। और तीसरा जो दिया है, वर्तमान में महानदी को शिवनाथ नदी कहते हैं, ये असत्य है, क्योंकि महानदी को वर्तमान में महानदी ही कहते हैं। तो इस तरह 1 और 2 क्या है? सत्य है।
तो देखिए इसका जो प्राचीन नाम है उसमें आपको याद रखना है कनक नंदिनी, और सतयुग वायु पुराण में इसको बोलते थे नीलोत्पला, द्वापर युग स्कंद पुराण में बोलते थे चित्रोत्पला, और अन्य नाम में आप याद रख सकते हो ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो चलिए दोस्तों, नदी एवं उनके प्राचीन नाम को याद करते हैं ट्रिक से। महानदी, तो महानदी को सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था, और द्वापर युग में स्कंद पुराण में चित्रोत्पला। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो सतयुग में वायु पुराण दिया है तो वायु ऐसा याद रखना वायु, और इधर नीलोत्पला में नील को अनिल बना सकते हो, अनिल मतलब हवा, इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है द्वापर युग में चित्रोत्पला, द्वापर में द्वार ऐसा याद रख लेना, और चित्रोत्पला में चित्र, तो द्वार पर क्या बनाया जाता है, चित्र बनाते हैं, ऐसा इसको याद रख सकते हो। और महानदी का एक अन्य नाम और याद रख लेना, कनक नंदिनी। क्या है नाम, कनक नंदिनी। नेक्स्ट सबरी नदी, तो सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब। अब इधर पकड़ना है सबरी में बरी और कोलाब में कोल। तो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कोलाबरी कोलाबरी, सबरी में पकड़ना है बरी और कोलाब में कोला, तो कोलाबरी कोलाबरी हो, ऐसा आपने सॉन्ग सुना ही होगा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट। अब इधर कोटरी में कोट पकड़ सकते हो, और इधर परलकोट में भी इधर पीछे में कोट, तो इधर भी कोट और इधर भी कोट, तो इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पैरी नदी, पैरी नदी का प्राचीन नाम पलासिनी, तो प से पैरी और प से पलासिनी, ऐसा इसको याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट खारंग नदी का प्राचीन नाम कुरंग नदी, तो इधर रंग और इधर भी रंग। तो दोस्तों ज़्यादातर जो नदी है उनका प्राचीन नाम भी उससे कुछ शब्द मिलते जुलते ही थे, इस तरह से आप उसको पकड़ के याद रख सकते हो। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी, तो इसको कैसे याद रख सकते हो, इन में अम की मात्रा उसके बाद दा, और इधर भी म में अम की मात्रा उसके बाद दा, तो इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट लीलागर नदी, लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडीला। अब इसको हमको कैसे याद रख सकते हैं, तो लीलागर में पकड़ना लीला, और निडीला में रिलेट करना है नीडर। क्या, नीडर, और जो लीला करते हैं वो नीडर रहते हैं, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट रिहंद नदी का प्राचीन नाम रेंड। ये कैसे याद रहेगा, तो रिहंद रेंड, रिहंद रेंड, सेम साउंड आ रहा है, तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हंसदेव नदी का प्राचीन नाम अस्तुसोमा, तो इधर हंस और इधर हंस, तो ये सेम शब्द है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट शिवनाथ नदी, सुनी नदी, शिवा नदी, तो स से शिवनाथ नदी, सुनी, शिवा, यह क्या है, सब सेम है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट मांड नदी, मंदगा, मंदवाहिनी, इनका क्या है, ये प्राचीन नाम है, तो मांड, मंद, मंद, ये सब आपका आसानी से याद रह जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन सभी नदियों का प्राचीन नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट कोडार परियोजना को जाना जाता है ए मिनीमाता परियोजना, बी वी नारायण सिंह परियोजना, सी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डी रविशंकर जलाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण सिंह परियोजना। तो चलिए दोस्तों परियोजना एवं उनके नामकरण को याद करते हैं ट्रिक से। तो हसदेव बांगो बांध का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो मिनीमाता परियोजना के नाम पर। वैसे ही कोडार परियोजना का वीर नारायण सिंह परियोजना, और माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय का नामकरण किसके नाम पे, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के। ऐसे ही अन्य बांध का भी नामकरण किया है, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हसदेव बांगो बांध, कोडार परियोजना, मुरुम सिल्ली, ये सब देखते ही आपको इनके जो नामकरण है ये आपको याद होना चाहिए। तो हसदेव बांगो बांध देखते ही मिनीमाता परियोजना,
कोडार परियोजना देखते ही वीर नारायण सिंह परियोजना और मुरुमसिल्ली जलाशय ऐसा देखते ही आपको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ये आपको याद होना चाहिए। तो जो बांध परियोजना है उनके नामकरण को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम पहला देखेंगे हंसदेव बांगो बांध। तो हंसदेव बांगो बांध परियोजना का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो मिनी माता परियोजना के नाम पर किया गया। मिनी माता के नाम पर हंसदेव बांगो बांध का नामकरण किया गया। अब इसको हमको याद करना है। तो हंसदेव में आपको पकड़ना है हंस और इधर पकड़ना है मिनी माता में माता। तो माता हमेशा हंसते हुए अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। तो हंसदेव में हंस और माता पकड़ लेना। तो माता कैसा देखते हैं? हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं। इस तरह से इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, कोडार परियोजना तो किनके नाम पर नामकरण किया गया? तो वीर नारायण सिंह जी के नाम पर किया गया। तो इसको हमको याद करना है। तो कैसे याद कर सकते हैं? तो कोडार में आपको पकड़ना है डर, क्या बनाना है? डर। और वीर नारायण में पकड़ना है वीर। और जो व्यक्ति वीर रहते हैं उनको डर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जो व्यक्ति वीर रहते हैं उनको डर नहीं लगता। तो आप इस तरह से डर और वीर पकड़ के इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली जलाशय तो किनके नाम पर नामकरण किया गया? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर। अब इधर पकड़ना है मुरुम में मुरुम, सिल्ली में मुरुम में रूम और इधर छोटे। तो रूम क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। श्रीवास्तव को वास्तव पकड़ लेना। वास्तव में रूम छोटे छोटे होते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गंगरेल बांध तो किनके नाम पर नामकरण किया गया? तो रविशंकर जलाशय के नाम पर। अब इसको हमको याद करना है। तो गंगरेल में पकड़ना है गंग से बनाना है गंगा और इधर रविशंकर में पकड़ना है शंकर जी, भोलेनाथ जी, शंकर जी। तो गंगा किनके जटा से निकला? तो भोलेनाथ शंकर जी के जटा से कौन निकला है? गंगा। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, केलो परियोजना तो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अभी इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इधर पकड़ना केलो, केला और दिलीप। तो दिलीप जी केला ले लो, केला खा लो, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, खुड़िया बांध राजीव गांधी परियोजना। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो खुड़िया को बढ़िया से बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और राजीव को राजीव राजा। तो राजा कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। राजीव में पकड़ सकते हैं राजा। तो राजा कैसा हो? बढ़िया हो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, खूंटा घाट बांध तो किनके नाम पर नामकरण? तो संजय गांधी परियोजना के नाम पर। किनके नाम पर? संजय गांधी के नाम पर। अब इसको हमको याद करना है। तो खूंटा को पकड़ना है खूंटी, जो कानों में पहना जाता है। और इधर संजय को सजय, सजय, सजना, ऐसा याद रख सकते हो। तो सजते हैं कैसे हैं? खूंटी लगा के, ऐसा याद रख सकते हो। तो इस तरह से आप इनको दोस्तों याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC कहाँ है? ए राजनांदगांव, बी रायगढ़, सी भिलाई, डी जामुल दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जामुल दुर्ग। तो चलिए दोस्तों, इसको हम याद करते हैं ट्रिक से। तो CP मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1897 ये कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। अब इसको हमको याद करना है। तो किस तरह से याद कर सकते हैं? बंगाल में पकड़ना है बंगला, बंगाल को रिलेट करना है बंगला से। और इधर राजनांदगांव में राजा। तो बंगला ऐसा देखते हैं तो क्या लगता है? ये बहुत बड़ा आदमी होगा, ये राजा होगा। राजा के पास और क्या रहता है? बंगला रहता है, बंगला। इधर राजनांदगांव में राजा और बंगला, बंगाल को बंगला से रिलेट करना है और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मोहन जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ में। तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? तो जूट एकजुट, मिल मिलना और राय इधर राय से। तो एकजुट या एक साथ मिलना, एकजुट मिलना कब मिलते हैं? जब सबका राय होता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र BSP तो कहाँ है? भिलाई में।
तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। इधर भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, भिलाई में ही है, भिलाई और भिलाई। नेक्स्ट एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC जामुल दुर्ग, इसको याद रखना है तो किस तरह से याद रख सकते हैं, तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी, तो सीमेंट कंपनी, तो सीमेंट क्या होता है, जम जाता है, क्या हो जाता है, सीमेंट जम जाता है। जामुल में पकड़ना, जाम जम, दुर्ग, तो जामुल दुर्ग हो जाएगा, जम जाता है क्या, सीमेंट। ये आपका याद रहे। अब इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, तो सीपी मिल का स्थापना हुआ था 1892 में और यह राज्य का प्रथम उद्योग है। और बंगाल नागपुर काटन मिल बाद में बदलकर 1897 में किया गया। और जो मोहन जूट मिल था उसका स्थापना हुआ 1835 में, राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग है। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र को देखते हैं, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ और एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC का स्थापना 1965 में और यह प्रदेश का प्रथम संयंत्र है। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, तो कहाँ है, कोरबा में। तो इधर पकड़ना है बाल्को में बालक और इधर कोरबा में रब। तो बालक किसका स्वरूप होता है, रब ईश्वर भगवान का स्वरूप होता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। वैगन रिपेयर शॉप WRS रायपुर, अब इसको हमको याद करना है तो किस तरह से याद रख सकते हैं, तो वैगन रिपेयर शॉप में रिपेयर पकड़ना और रायपुर। अब इधर रिपेयर और रायपुर में आप देखेंगे तो वर्ड का ही फेरबदल है, र प य र राय पर, ये सब मिलते जुलते वर्ड ही आ रहा है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ है, बिलासपुर में। तो ऑलरेडी ये सबका याद रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC कहाँ है, कोरबा में। अब कोरबा में पकड़ना है रब और इधर ताप विद्युत क्या, ऊर्जा, ऐसा आ रहा है। तो ऊर्जा मिलता है कहाँ, ताप विद्युत से, और कोरबा में भी रब, और रब के नाम लेने से क्या मिलता है, ऊर्जा का प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को का स्थापना हुआ 1965 में। वैगन रिपेयर शॉप का स्थापना हुआ 1966 में, कहाँ है, रायपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का स्थापना हुआ 2003 में और कौन सा क्रम का, 16वां क्रम का। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, इनका स्थापना हुआ 1978 में, जो कि प्रथम केंद्रीय ताप संयंत्र है। अब इसको आपको याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारत रेफ्रिजरेटर्स उद्योग कहाँ है, भिलाई में। अब इसको हमको याद रखना है। तो रेफ्रिजरेटर में फैक्ट्री पकड़ना है और फैक्ट्री जहाँ होगा वहाँ भलाई ही भलाई होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो भलाई ही होगा, तो फैक्ट्री खोलना आवश्यक है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। फिर दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर, इसको हमको याद रखना है। किस तरह से याद रख सकते हैं, तो कोल से बनाना कोलगेट, कोलगेट का हम सेल करते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं, बिल देते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट मोनेट इस्पात संयंत्र कहाँ है, रायगढ़ में। तो मोनेट में पकड़ना नेट और रायगढ़ में रगड़। तो अब हम नेट को क्या करते हैं, रगड़ का उपयोग करते हैं। नेट का उपयोग हम रगड़ के कर देते हैं, पूरा वसूल कर देते हैं। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहाँ है, कोरबा पूर्व। तो श्याम क्या है, भगवान का नाम है, और कोरबा में रब, और रब भी क्या है, भगवान है। तो इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। इसमें महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो भारत रेफ्रिजरेटर्स उद्योग की स्थापना 1978 में। दक्षिण पूर्व कोल्ड फील्ड लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ 1985 में। और मोनेट इस्पात संयंत्र, इसका स्थापना हुआ 2000 में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसका स्थापना हुआ 2007 में। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एरो स्क्रैप कारपोरेट लिमिटेड कहाँ है, तो भिलाई में। अब यहाँ पकड़ना है स्क्रैप स्क्रैच,
और कार। और कार में स्क्रैच अगर कोई मार दे तो क्या कहते हैं, अब भला करे इसका, भिलाई में भला करना, भला करे इस बंदे का, इस तरह से बोलते हैं। स्क्रैच कर दे किसको, कार पे, तो क्या कहते हैं, भला करे इस बंदे का। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। फिर जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, अब इसमें आपको पकड़ना है जिंदल में दल और इधर पावर, तो ये कहाँ है, तो रायगढ़ में है। और रायगढ़ को बनाना है रगड़, तो दल में क्या होता है, पावर होता है, किसी को भी रगड़ सकता है, किसी को भी रगड़ देता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी कहाँ है, बिलासपुर में। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब आपको ताप विद्युत में पकड़ना विद्युत, बिजली, और बिलासपुर में बिल। तो विद्युत का क्या आता है, बिल आता है। विद्युत का क्या आता है, बिल आता है। बिजली का बिल आता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी पुसौर, तो इधर भी ताप विद्युत, विद्युत, बिजली। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है, अधिक आता है, तो क्या कर लो, सौर ऊर्जा लगा लो। पुसौर में सौर पकड़ना, सौर ऊर्जा लगवा लो। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। फेरो स्क्रैप कारपोरेट लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ 1979 में। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ कब, 1988 में। यह एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। और उसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, इसका स्थापना हुआ 2002 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, इसका स्थापना हुआ 2014 में, जो कि देश का दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ, अब इसको हमको याद करना है, तो किस तरह से याद रख सकते हैं, तो भोरम में रम पकड़ना और रामेपुर में भी इधर रम, तो ये सेम शब्द पकड़कर इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर, अब महामाया में महा पकड़ना महान और सूरजपुर में सूरज, तो महान बहुत बड़ा कौन है, सूरज है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाठा बालोद में, अब इधर दंतेश्वरी में दांत और इधर बालोद में बाल, तो ये शरीर का अंग का नाम। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाठा बालोद में। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वेश्वरा पंडरिया कंवरधा कबीरधाम में, अब सरदार में सर पकड़ना और विश्वेश्वरा में भी इधर सर पकड़ना, और ये सेम शब्द पकड़ के आप इसको याद रख सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वेश्वरा पंडरिया कंवरधा, ये आपको याद होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना की स्थापना 2003 में हुआ। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है और इसमें 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। महामाया शक्कर कारखाना का स्थापना हुआ 2007 में। उत्पादन प्रारंभ कब हुआ, 2010 से। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना का स्थापना हुआ 2009 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना का स्थापना हुआ 2016 में, और इसमें 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास केंद्र स्थान में सुमेलित नहीं है। ए सीलतला रायपुर, बी बोरई दुर्ग, सी सिरगिट्टी बिलासपुर, डी अंजनी रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजनी रायगढ़, क्योंकि अंजनी रायगढ़ है गौरेला पेंड्रा मरवाही में, न कि रायगढ़ में। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को याद करते हैं ट्रिक से। तो दोस्तों, सरगुजा जिला में औद्योगिक स्थापित क्षेत्र है गंगापुर खुर्द, तो इसको हमको ट्रिक से याद करना है। तो किस तरह से याद कर सकते हैं, तो सरगुजा में पकड़ना है सर, सिर, और आप देखे होंगे दोस्तों महादेव के सिर से क्या निकलता है, गंगा, क्या, गंगा। तो सर में सिर पकड़ना है और गंगा, तो महादेव के सिर से क्या निकलता है, गंगा। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सूरजपुर जिला में औद्योगिक स्थापित क्षेत्र है, वो है नयनपुर गिरिवरगंज। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो सूरज को हम दोस्तों अपने नयन से, नयनपुर में नयन पकड़ना, नयन से सीधा देख नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, सूरज को अपने नयन से सीधा देख नहीं सकते। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट,
बिलासपुर, तो बिलासपुर में आपको पकड़ना है बील, और सिरगिट्टी में गिट्टी, और सिलपहरी में सील, और सेलर में सेल। तो दोस्तों अगर गिट्टी का हमको सेल करना है तो हम उसमें सील लगा के बील देते हैं। तो बिलासपुर में बील पकड़ना, सिरगिट्टी में गिट्टी, सिलपहरी में सील, और सेलर में सेल। जब हम सेल करते हैं किसका दोस्तों, गिट्टी का, तो सील लगा के क्या कर देते हैं, बील देते हैं। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रखना दोस्तों, ये आपका याद रहेगा। नेक्स्ट, मुंगेली जिला में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है खमहरिया। तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, तो मुंगेली में गली पकड़ना और खमहरिया में खंभा बनाना है। तो गली गली में क्या रहता है दोस्तों, खंभा रहता है। तो गली गली में क्या रहता है दोस्तों, खंभा रहता है। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, तो दुर्ग जिला का औद्योगिक क्षेत्र है बोरई। तो दुर्ग में आपको पकड़ना है दूर, और बोरई में बोर। तो दोस्तों अगर हम किसी से बात करते हैं या कहीं स्थान पर रहते हैं तो वहाँ हमको अगर बोर लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस स्थान से या उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। दुर्ग में दूर पकड़ना है और बोरई में बोर। जब बोर लगता है तो क्या करते हैं, उस स्थान से हम दूर भागने लगते हैं या उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। तो दुर्ग में दूर पकड़ना, और दूर हम कब भागते हैं, जब हमको बोर लगता है। नेक्स्ट, बलौदा बाजार, तो और रेठी भाटापारा। तो बलौदा बाजार में बाजार पकड़ना है और रेठी में रेट ऐसा रिलेट करना है। तो हम बाजार में जाते हैं तो रेट देखते हैं दोस्तों किसका क्या क्या रेट है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धमतरी, तो धमतरी में श्यामा तराई। तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो धमतरी में मत इधर है और इधर भी श्यामा तराई में मत। तो सेम ये शब्द पकड़कर आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों। तो आपको इसमें एक और याद रखना है जामगांव, ये भी स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, महासमुंद में बीरकोनी। इसको किस तरह से याद रखना है, तो महान रहते हैं वो क्या रहते हैं, वीर रहते हैं। बीरकोनी में वीर पकड़ना और महासमुंद में जो महान रहते हैं, महा से महान बनाना है, और जो महान रहते हैं वो वीर होते हैं। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गरियाबंद में गर मतलब दोस्तों गला। अब बेल टुकड़ी में बेल मतलब घंटी। तो घंटी को कहाँ बांधते हैं, गर में, गला में। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है सुकमा। तो सुकमा में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र सुकमा ही है, तो इसको आप याद रख सकते हो। फिर कंवरधा जो कि कबीरधाम, कंवरधा में औद्योगिक क्षेत्र है हरिन छपरा। तो कंवरधा में आपको कांवर ऐसा रिलेट करना है। और दोस्तों भोलेनाथ का कांवर रख के जब जाते हैं तो उस समय क्या रहता है, हरा भरा रहता है। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बस्तर। तो बस्तर में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है धूरा गांव, गिदम रोड, पंडरी पानी। तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो बस्तर को बस्ती से रिलेट करना है, और बस्ती और धूरा गांव में गांव। तो गांव में क्या होता है दोस्तों, बस्ती, और क्या रहता है उसमें, रोड रहता है, रोड। और पानी का व्यवस्था कहाँ होना चाहिए, बस्तियों में। तो पानी से याद रखना पंडरी पानी। तो बस्ती में दोस्तों गांव में बस्ती होता है, और वहाँ रोड क्या होता है, खराब होता है, और पानी का उचित व्यवस्था रहता है। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में टेकनार आपको याद रखना है जो कि स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, तो दंतेवाड़ा में दांत पकड़ लेना और कान इस तरह से रिलेट करना दोस्तों। तो दांत और कान हो जाएगा। तो ये आपका याद रहेगा, दांत दंतेवाड़ा ऐसा देखते ही आपको टेकनार में कन ऐसा पकड़ के आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, रायगढ़ जिला में। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों। ट्रिक है रायगढ़ जिला में सीम। जी हाँ दोस्तों, सिंपल ट्रिक है रायगढ़ जिला में सीम। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो इससे क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो रायगढ़ से बन जाएगा रायगढ़, और जी से बन जाएगा जिंदल,
ला से बन जाएगा लारा और सी से बन जाएगा सियार पाली और म से महुआ पाली। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। रायगढ़ जिला में औद्योगिक विकास क्षेत्र है, उसको आप बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर जिलों में औद्योगिक विकास क्षेत्र को याद रखते हैं तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, आभा अब त्यूरा दया, आभा अब त्यूरा दया। तो आभा क्या है, एक लड़की का नाम है। त्यूरा आप जानते हैं दोस्तों, बोलता है आभा अब त्यूरा दया। कहाँ पे दया, रायपुर पे दया। तो ट्रिक है दोस्तों, आभा अब त्यूरा दया। तो इस ट्रिक से क्या क्या नाम बनेगा उसको देखते हैं। तो आ से आमा सिवनी, भा से भानपुरी, अ से अभनपुरी, ब से बरतोरी, ती से तिल्दा, ऊ से उरला, रा से रावा भाठा और दया से हो जाएगा दोस्तों तेंदुआ। दया में दुआ दया। इस तरह से इसको रिलेट करना है और याद रखना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? ए ग्राम रावाभाठा, बी ग्राम हथखोज, सी ग्राम बगौद, डी जौनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम बगौद। तो चलिए दोस्तों, फूड पार्क एवं जिले को याद करते हैं ट्रिक से। तो ट्रैफिक पार्क कहाँ है? लगरा बिलासपुर में। तो इसको हमको ट्रिक से याद करना है। तो किस तरह से याद रख सकते हैं? तो ट्रैफिक में आपको पकड़ना है ट्रैफिक, और लगरा में लगा। तो ट्रैफिक लगा है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है। उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। चालान कटना, बिल कटना। इस तरह से इसको रिलेट करना, तो ये आपका याद रहेगा। ट्रैफिक देखते ही लगा है, ये आपको याद होगा, और बिल चालान, इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, हर्बल पार्क बगौद धमतरी। अब इसको हमको ट्रिक से याद रखना है। तो किस तरह से याद रख सकते हैं? तो हर्बल में हर पकड़ना, हर हरा, और बगौद में बाग। तो बाग क्या रहता है, हरा भरा रहता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, साइंस पार्क सुकमा। तो स से साइंस और स से सुकमा, या फिर साइंस और सुकमा में सुक। तो साइंस हमको अनेक आविष्कार करके कम समय में हम कोई भी काम को कर सकते हैं। तो क्या कर दिया गया है, सुक में ला दिया गया है। लोगों को साइंस अनेक आविष्कार करके सुक में ला दिया गया है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में ज्वेलरी पकड़ना, और नया रायपुर में नवा। तो ज्वेलरी हम क्या खरीदते हैं, नवा नवा खरीदते हैं। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? भिलाई, ग्राम हथखोज। अब इसको हमको याद करना है। तो इंजीनियरिंग में रिंग पकड़ना और हाथ को हाथ से रिलेट करना। तो जो रिंग रहता है उसको हम क्या करते हैं, हाथ के उंगलियों में पहनते हैं। हाथ पकड़ना, हाथ से बनाना हाथ। तो रिंग को क्या करते हैं, हाथ के उंगलियों में पहनते हैं। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट, फूड पार्क। तो फूड को फ्रूट से रिलेट कर सकते हैं, या फिर फूड खाद्य पदार्थ है। तो हमको फूड को फ्रूट से रिलेट करना है। तो फूड फ्रूट, अगर कोई भी फ्रूट फल लाते हैं तो उसका बाग होता ही होगा। बगौद में पकड़ना बाग, बगौद में पकड़ना है बाग। कोई भी फूड लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं फ्रूट को, बाग से। लाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बोर के धोते हैं। बोरई में पकड़ना बोर। और जो सरा रहता है, सरहा रहता है, जो खराब रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो टेढ़े सरा में सरा पकड़ना। बाग से हम क्या लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, और बोर के धोते हैं, और उसको सरा रहता है उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस तरह से इसको रिलेट करना है दोस्तों। बगौद में बाग पकड़ना, बोरई में बोर पकड़ना, बोर के धोना मतलब डुबा के धोना, और टेढ़े सरा में सरा। इस तरह से ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। इसमें भी मेगा को मैंगो से रिलेट करना। आम, आम का क्या रहता है, बाग रहता है। बगौद में बाग पकड़ना, और जो सरा रहता है, सरहा रहता है, उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, सरोरा। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सरगेहे। उसी को हम रिलेट कर रहे हैं सरा से, सरगेहे।
तो सरहा रहता है उसको फेंकते हैं, जमीन भी पड़ता है तो कैसा लगता है बम जैसा फट से। ऐसे इसको रिलेट करना और याद रखना। फिर नेक्स्ट सांप पार्क तपकरा जसपुर, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो सांप अब तपकरा में पकड़ा तो सांप को क्या पकड़ा, इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट डियर पार्क कोटमसर नागलटर ग्राम बस्तर, इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? तो डियर कोट क्या करो जल्दी पहनो और इधर आओ, कोटमसर में कोट पकड़ना और याद रखना। तो डियर कोट पहन और जल्दी आ, इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में, तो शॉपिंग मॉल तो माला माल ऐसा रिलेट करना है। तो माला माल कौन रहता है? राजा के पास क्या रहता है? बहुत माल रहता है। तो राजा से पकड़ना राजनांदगांव। और दूसरा याद रखना महासमुंद में, प्रथम किसान माल राजनांदगांव में और दूसरा महासमुंद में। नेक्स्ट एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है? कोरबा में। तो कोरबा में आपको कोर से पकड़ना है कार और एल्यूमिनियम में नियम। तो कार को हम क्या करेंगे? नियम से चलाएंगे, किस दिशा में चलाना है, किस पार चलाना है, कैसे चलाना है, इसको हम क्या करेंगे? नियम से चलाएंगे। इस तरह से इसको रिलेट करना दोस्तों। नियम से किसको चलाते हैं? कार को। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट बायोटेक जय प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर सरगुजा, तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? सरगुजा में पकड़ना सर, तो कई जन कहते हैं दोस्तों बाय सर, बायोटेक में बाय और सरगुजा में सर, बाय सर, कहाँ जा रहे हो सर? बाय सर। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई, तो टेक्नोलॉजी पकड़ना है। तो टेक्नोलॉजी से क्या होगा? भिलाई में भलाई पकड़ना है, भलाई ही भलाई होगा। आजकल टेक्नोलॉजी से ही भलाई हो रहा है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट एग्रो पार्क जगदलपुर बस्तर में, तो एग्रो को एब्रो ऐसा रिलेट करना। एब्रो दल से बाहर आ, क्या? बस दल से बाहर आ। जगदलपुर में दल पकड़ना, एग्रो को एब्रो से रिलेट करना। एब्रो दल से बस बाहर आ, इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट मेटल पार्क रावा भाटा रायपुर, तो मेटल को मेंटल से रिलेट करना और रावा में रावण ऐसा रिलेट करना। तो रावण क्या था? मेंटल था। इस तरह से इसको रिलेट करना दोस्तों। रावण अहंकारी था इसलिए मेंटल ही था। इस तरह से इसको रिलेट करना। नेक्स्ट प्लास्टिक पार्क तिल्दा रायपुर, अब इसको हमको ट्रिक से याद रखना है। तो किस तरह से याद रख सकते हैं? तो प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो अचानक से अगर कहीं जलता हुआ प्लास्टिक का छींटा पड़ जाए तो क्या तिल जैसा लगता है? तिल जैसा क्या हो जाएगा? वहाँ निशान लग जाएगा। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रखना। नेक्स्ट एग्रो निर्यात जोन सिलतरा रायपुर, तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं? तो निर्यात, अगर आयात निर्यात ऐसा करते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है? सील लगा रहता है, सील पैक हुआ रहता है। इस तरह से इसको रिलेट करना दोस्तों, ये आपका याद रहेगा। नेक्स्ट IT पार्क, एपेरल पार्क, ऊर्जा पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये सब कहाँ हैं? तो ये रायपुर में ही है। IT पार्क नवा रायपुर, एपेरल पार्क भनपुरी रायपुर, ऊर्जा पार्क लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? रायपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? ये भी नवा रायपुर में। तो ये सब रायपुर में है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में न्यू ऐसा शब्द छिपा है और नवा और न्यू ये क्या है? एक ही शब्द है, इसको याद रख सकते हो। ये सब कहाँ है दोस्तों? रायपुर में ही है, तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।